وتوابع المنادى المبنية المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه ترفع على لفظه وتنصب على محله، مثل يا زيد العاقل والعاقلة. والخليل في المعطوف يختار الرفع، وأبو أمر النصب، وأبو العباس إذا كان كالحسن فكالخليل وإلا فكبي أمر. यहाँ से मुनादा का जो तवाबे है उसके अहकाम और इराब बयान कर रहे हैं। तो इन सारी इबारत को और उसकी इन तो तवाबुल मुनादा का जो वजह हसर है सहलन हमने इस नक्शा में बयान किया है। आप इस नक्शा में समझे कि मुनादा तवाबुल मुनादा होगा या गैर तवाबुल मुनादा होगा, मुनादा के तवाबे होगा या मुनादा के अलावा गैर के तवाबे होगा। अगर गैर के तवाबे हो लाइसा मिम्मा नहनु फीह है, इसलिए कि वहाँ तुरफा वाला लफ्ज़ ही व तुनसब अला महल्लिही वाला नहीं चलेगा। ठीक है, अगर तवाबुल मुनादा हो तो फिर दो हाल से हाल नहीं, तवाबुल मुनादा मबनी होंगे या तवाबुल मुनादा मुग़रब होंगे। अगर तवाबुल मुनादा मुग़रब हो तो जवाज़ है वजहाइन जायज़ नहीं है, तुरफा अला लफ्ज़िही व तुनसब अला महल्लिही वो जायज़ इसलिए जायज़ नहीं कि मुनादा तवाबे अगर मुग़रब हो तो वो मुग़रब वो लफ्ज़ पर हामिल होता है। क्या होता है? लफ्ज़ पर महमूल होता है, लफ्ज़न जो हो बस वो इसका इराब भी होगा। अगर तवाबुल मुनादा मबनी हो फिर दो हाल से नहीं, मबनी अला ज़म होगा या मबनी अला फ़तह होगा। अगर मबनी अला ज़म हो तो इससे इहतराज़ है कि मबनी अला फ़तह, अगर मबनी अला फ़तह हो तो जवाज़ वजहाइन जायज़ नहीं, इसलिए कि मुनादा मबनी अला फ़तह के तवाबे मंसूब होते हैं। जब मंसूब हुए तो तुरफ़अ अला लफ्ज़िही व तुनसब अला महल्लिही भी नहीं हुए हैं। मुनादा मबनी अला ज़म हो फिर दो हाल से हाल नहीं, मुनादा मबनी अला ज़म मुफ़रद होगा, गैर मुफ़रद होगा, गैर मुफ़रद होगा यानी मुज़ाफ़ होगा, यानी मुज़ाफ़ होगा। इस सूरत में जवाज़ वजहाइन नहीं है, मंसूब पढ़ा जाएगा। मंसूब जैसे कि आप लोगों ने कहा कि वयुनसबु मा सिवाहुमा नहु या अब्दल्ला व यतवा लिअन जबलन व या रजुलन लिगैरि मुअय्यन। अगर मुफ़रद हो तवाबुल मुनादा मबनी अला ज़म मुफ़रद हो तो फिर उसकी चार सूरतें हैं, तकीद, सिफत, अत्फ़ बयान, मातूफ़ बिहर्फ़िल मुम्तने दुख़ूलुल या अलैहि। ऐसे मातूफ़ बिहर्फ़ जिस पर या का दाखिल करना मुमतने हो, इसलिए कि जब उस पर अलिफ लाम दाखिल हो तो उस पर या दाखिला नहीं हो सकता, इसलिए कि दो आले तारीफ जमा हो एक दो आले तारीफ एक इसम में जमा होंगे और ये जायज़ नहीं है। तकीद की मिसाल या तईमो, या तईमो, ये मुनादा है, तईमो मुफरद है, मबनी अला ज़म है, मबनी, इसका तवाबे अजमाऊना, अजमा तुरफ़अ अला लफ्ज़िही अजमाऊना व तुनसब अला महल्लिही अजमाईना, इसलिए कि मुनादा महल्लन क्या होता है? मंसूब होता है। सिफ़त की मिसाल या ज़ैदो अल आकिलो वल आकिला, जैसे कि साहिब किताब ने बयान किया है। इन सारी सूरतों को मिसालों को मुख़ाशिर ने भी बयान किया है। अच्छे बयान या गुलामो तुरफ़अ अला लफ्ज़िही बिश्रुन व तुनसब अला महल्लिही बिश्रन, मातूफ़ बिल हर्फ़ अल मुम्तने दुख़ूलुल या अलैहि, या ज़ैदो, या तो ये मुनादा है। अल हारिस तो इसका तवाबे में से मातूफ़ बिहर्फ़ है। ये मातूफ़ बिहर्फ़ है। अल हारिसो वल हारिसा, अल हारिसो क्या तुरफ़अ वल हारिसा तुनसब अला महल्लिही। तो ये मातूफ़ बिहर्फ़ अल मुम्तने दुख़ूलुल या अलैहि है। इसमें कुल 4 मज़ाहिब है। मतलब ये है इसमें, इस मज़हब का खुलासा यह है कि रफ़ा और नस्ब इस तवाबे पर तो दोनों जायज़ है, लेकिन औला क्या है, रफ़ा औला है या नस्ब औला। तो एक मज़हब इमाम खलील साहब, इमाम खलील नहवी, वो कह रहे हैं कि रफ़ा मुख्तार है। वो क्या कह रहे हैं? रफ़ा मुख्तार है। रफ़ा मुख्तार इसलिए है कि यहाँ अल हारिस है, ये मुनादा मुस्तकिल है और मुनादा मुस्तकिल का हुक्म यह है कि उस पर रफ़ा पड़ा जाए। मुनादा मुस्तकिल का हुक्म यह है कि उस पर रफ़ा पड़ा जाए, तो इसलिए इसके नज़दीक रफ़ा मुख्तार है। इमाम अबू अमर अल माज़िनी
ये कह रहे हैं कि नस्ब मुख्तार है, नस्ब या ज़ैदो अल हारिसा, या ज़ैदो अल हारिसा, इसलिए कि ये असल में मबनी है, ये असल में कि ये ज़ैदो जो है, ये जो महलन है ये मबनी है। महल क्या होता है? मबनी है। महलन क्या है? और तवाबे उसके और मबनी के जो तवाबे होते हैं वो तवाबे भी उस महल के ताबे होंगे, उस महल के, और वो महल क्या है? तो यहाँ पर भी क्या होगा? नस्ब होगा। इमाम मुबारक सोई, इमाम मुबारक कह रहे हैं इनकान कल हसन फकल खलील व इल्ला फक अबी अमर। इनकान कल हसन, अगर ये तवाबे कल हसन, हसन की तरह हो, हसन से हर वो ऐसा मुराद है जिस पर अलिफ लाम दाखिल किया गया हो, जिस पर अलिफ लाम दाखिल किया गया हो बाद में। अल हसन से क्या मुराद है? हर वो ऐसा मुराद है जिस पर अलिफ लाम शुरू से ना हो बल्कि बाद में दाखिल किया गया हो। तो फकल खलील, तो मेरा मज़हब किसकी तरह है? खलील की तरह है, यानी क्या होगा? रफ़ा मुख्तार होगा। और अगर वो ऐसा इस्म हो जिसके साथ अलिफ लाम लाज़मी हो, किसी सूरत में भी वो ख़ातुब नहीं होते उससे, फक अबी अमर, तो मेरा मतलब किसकी तरह है? कि क्या होगा? नस्ब मुख्तार होगा। क्या होगा? नस्ब मुख्तार होगा। अच्छा, हमने कहा था कि मुनादा जब मुफ़रद हो तो उसमें की 4 सूरतें हैं, तकीद, सिफ़त, अत्फ़ बयान, मातूफ़ बिहर्फ़िल मुमतनिद हुल या है। और अगर गैर मुफ़रद हो, गैर यानी मुज़ाफ़ हो, इस सूरत में जवाज़ वजहाइन जायज़ नहीं, बल्कि इन सारे जो तवाबे हैं वो क्या पढ़ा जाएगा? मंसूब पढ़ा जाएगा।